भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी जोरदार और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। राम नबी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विधानसभा के दावेदार का नाम लगभग तय कर दिया है। आखिर कौन सी है वो विधानसभा जहां भाजपा प्रत्याशी के नाम का खुलने वाला है पिटारा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। यूं तो पिछले 2 दिनों तक गुरुग्राम में लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल 90 सीटों पर लगातार मंथन करता रहा, लेकिन सबसे जो दिलचस्प सीटें थी वो थी गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा कि आखिर वहां से किसे टिकट दिया जाएगा। और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अब भाजपा ने तय कर लिया है कि बादशाहपुर विधानसभा से राव नरबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा। आखिर ये घोषणा किसने की है? दरअसल आज मौका था जब राव नरबीर सिंह अपनी एक जनसभा के लिए फर्रुखनगर पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही अलग अलग स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारी की गई थी। किसी ने ढोल नगाड़े रखे हुए थे तो कहीं से डीजे आ रहा था, किसी ने बाहर से ढोल दूसरी तरह के मंगाए हुए थे, किसी ने नगाड़े मंगाए हुए थे, तो कहीं पर बम पटाखे फूट रहे थे। धीरे धीरे जो ये काफिला था आखिरकार झज्जर रोड से जब दिल्ली गेट की तरफ बढ़ा तो पूरी तरह से जनसमूह की शक्ल ले चुका था। और इतना बड़ा जनसमूह फर्रुखनगर वालों ने आज तक नहीं देखा था। एक बड़ा काफिला बनता हुआ जब ये फर्रुखनगर के राजीव चौक पर पहुंचा तो समझो ये पूरी की पूरी एक रैली की तब्दील हो चुकी थी। और ये पूरा फर्रुखनगर आज राव नरबीर को सुनने के लिए आया हुआ था। हालात ये थे कि जहां ढोल वाले चल रहे थे, नगाड़े वाले चल रहे थे, तो वहीं डांस दिखाने वाली घोड़ी वो भी काफी संख्या में यहाँ पर थी और लोग उनके डांस देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। आसपास का हर चलता हुआ राहगीर भी यही सोचने पर मजबूर था, आखिर किस नेता के लिए इतनी भीड़ जमा हो रही है। कोई दुकानदार ऐसा नहीं था जिन्होंने बाहर से निकलकर राव नरबीर सिंह का स्वागत न किया हो। और जब ये जनसमूह राजीव चौक स्थित जनसभा में पहुंचा तो कुर्सियां चारों तरफ से भर चुकी थी, आसपास लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। सबको एक ही उत्सुकता थी कि आखिर आज राव नरबीर सिंह क्या घोषणा करने वाले हैं। राव नरबीर सिंह ने भी इस जनसमूह को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उन्हें भाजपा की बादशाहपुर विधानसभा की टिकट मिल रही है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज यहां इसलिए आया हूं कि भाई नू मत कहना कि भाई नरबीर सिंह पहले नहीं आया। जोरदार ताली। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी जोरदार और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। राम नबीर सिंह जिंदाबाद। राम नबीर सिंह जिंदाबाद। चुनाव प्रचार आज से ही शुरू करो। और भाई मैं ये जो होल्डिंग पोस्टर छपवा रखे ना, कोई खर्चा नहीं है आपका, 1 पैसे का भी खर्चा मत करना। जहां बैठे सुख दुख में वहां चर्चा करो कि हम जो देना चाहता है वोट, कि भाई नरबीर सिंह की वोट देंगे। व्हाट्सएप करो, आजकल सबके पास ग्रुप है व्हाट्सएप का, हजारों के, कहीं के 500, कहीं के 2-2 हजार है, उस पर आप मैसेज करो। भाई जहां चर्चा करोगे जो हक में होगा वो खुश होगा और जो थोड़ा बहुत मेरे से विचारों से नाराज होगा कम से कम बोझ तो मरेगा। राम नबीर सिंह तो इसलिए ये फ्री का प्रचार आपसे मांगने आया हूं और ये कहने आया हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई कितनी अफवाह उड़ाए, पर ये मीडिया वाले बैठे, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। राव नरबीर सिंह का लगभग 41 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बिल्कुल बेदाग रहा है। ऐसे में लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो दावेदारों की लिस्ट है सबसे ऊपर उनका नाम रखा था। हालांकि कुछ विरोध भी आए थे, लेकिन
जब उनका पिछला रिकॉर्ड निकाला गया और उनके जनसमूह और रैलियों में और उनकी रैलियों और जनसभाओं में उमड़ने वाले जनसमूह को देखा गया, तो भाजपा के जो कमेटी है उनको भी लगा कि यहाँ की जो दावेदारी है वो वाकई राव नरबीर सिंह की बनती है। अब भाजपा कब इस नाम की घोषणा करती है ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि बादशाहपुर विधानसभा से इस बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर राव नरबीर सिंह एक बार आके फिर से चुनावी बिगुल बजाने को तैयार हो चुके हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।